हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं रीना पाल और आज मैं फिर लेकर आई हूं आपके लिए एक नया वीडियो। जिन्होंने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है उन्हें पता चल गया होगा कि मैं मेडिसिन के ऊपर वीडियोस बनाती हूं, और जिन्होंने नहीं किया है वो अब भी जाकर करें। मेरा वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल साबित हो सकता है। आज हम ऐसी क्रोनिक डिजीज के बारे में बात करेंगे जिससे कि 90% लोग आज के डेट में सफ़र कर रहे हैं। जी हाँ, आज हम बात करेंगे हाइपरटेंशन यानी कि ब्लड प्रेशर यानी कि रक्तचाप की मेडिसिन के बारे में। ये एक ऐसा डिजीज है जो कि क्रोनिक डिजीज है और इसकी दवाई आप बंद नहीं कर सकते हो। आप जब तक जिंदा रहोगे तब तक आपको इसकी मेडिसिन खानी ही पड़ेगी। हाइपरटेंशन होता क्या है? हाइपरटेंशन एक ऐसी लॉन्ग टर्म कंडीशन है जिसमें कि हमारा ब्लड हमारी आर्टरी एंड वेन से एक फोर्स के साथ पास होता है। जब ये फोर्स बढ़ जाता है तब नॉर्मल प्रेशर से एक एक्सट्रीम लेवल पे प्रेशर पहुंच जाता है, तब हम इसे हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन कहते हैं। मैं बहुत ही ज़्यादा टिपिकल लैंग्वेज में या टिपिकल मेडिकल लैंग्वेज में आपको नहीं समझाना चाहती हूँ। मैं ज़्यादा से ज़्यादा इजी लैंग्वेज में आपको समझा पाऊँ ताकि आपको समझ में भी आए, मेरा भी काम बन जाए कि मैंने आपको समझा दिया है। मैं ऐसी लैंग्वेज में समझाना चाहती हूँ कि हर तरह के लोग मेरी इस बात को समझ पाए। मैं जिस चीज़ के बारे में आपको समझाना चाहती हूँ वो आपको अच्छे से समझ आ जाए। हमारा जो नॉर्मल बीपी होता है वो होता है लेस देन 120/80। 120 सिस्टोलिक एंड 80 डायस्टोलिक। अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है तो उसका जो स्टेज 1 का ब्लड प्रेशर होता है वो 140/90 टू 159/99, और जो स्टेज 2 होता है वो मोर देन 160/100 होता है। वो लेवल बहुत एक्सट्रीम होता है, इसमें लोगों की जान भी जा सकती है। हम हाइपरटेंशन की प्राइस के बारे में बात करने से पहले कुछ हाइपरटेंशन के बारे में इन्फॉर्मेशन, छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन जो आपकी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। प्री हाइपरटेंशन का क्या मतलब है? आपका बीपी अगर 120/80 से लेकर 139/89 हो जाता है तो ये चांसेस है कि आपको हाई ब्लड प्रेशर है। क्या आपको पता है कि हाइपरटेंशन को साइलेंट किलर भी कहा जाता है? जी हाँ, हाइपरटेंशन को साइलेंट किलर क्यों कहा जाता है? वो इसलिए क्योंकि कभी कभी ये अपना सिम्टम्स शो नहीं करता है। अगर आपको सिम्टम शो नहीं करेगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा आप हाइपरटेंशन जैसी बीमारी से सफ़र कर रहे हो और अचानक से आपकी मौत हो जाती है। दैट्स वाई इसे साइलेंट किलर कहा जाता है, क्योंकि ये अपना सिम्टम्स शो नहीं करता है। हाइपरटेंशन के सिम्टम्स क्या हैं? बहुत ज़्यादा सर दर्द होना, ब्लर विजन यानी कि आंखों के सामने धुंधलापन, डिजीनेस यानी कि चक्कर आना, फटीग यानी कि पूरी बॉडी में दर्द होना, नोजिया एंड वॉमिटिंग, एंड इरेगुलर ब्रीदिंग या ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होना, सांस लेने में कष्ट होना। ये सारे सिम्टम्स जो है वो आपकी हाई ब्लड प्रेशर के सिम्टम्स है। इसके रिस्क फैक्टर क्या है? आप थोड़ा भी फिजिकल वर्क या एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, आपके अंदर बहुत ज़्यादा मोटापा है, आपकी डाइट में बहुत ज़्यादा नमक है, ये सारे इसके रिस्क फैक्टर हो सकते हैं। तो अगर आपको हाई बीपी है तो आप इन सब चीज़ों से बचें। चलिए अब हम बात करते हैं इसकी प्राइस के बारे में। हाइपरटेंशन की जो मेडिसिन है उसको कैटेगराइज किया गया है उसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के अकॉर्डिंग, लेकिन हम इतने लेंदी प्रोसेस में नहीं जाएंगे। वो मेडिकल के स्टूडेंट या फार्मेसी के स्टूडेंट के लिए ठीक था, लेकिन मेरा मकसद सिर्फ उसकी कॉम्पोजिशन, उसकी प्राइस और उसकी जेनेरिक नाम के बारे में आपको जानकारी देना है। तो हम उतने लेंदी प्रोसेस में नहीं जाएंगे, हम डायरेक्ट उसकी प्राइस के बारे में और उसके कॉम्पोजिशन के बारे में बात कर लेंगे। पहला जो मेडिसिन का कैटेगरी है वो है थायाजाइड। थायाजाइड जो है, थायाजाइड की कैटेगरी की जो मेडिसिन है वो डायूरेटिक्स होते हैं। डायूरेटिक्स होने का क्या मतलब है? मतलब कि हमारी बॉडी में जो सोडियम होते हैं, जो एक्स्ट्रा सॉल्ट होते हैं, ये यूरिन के थ्रू उसको बाहर निकाल देते हैं। क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट में ये जो सोडियम होता है ये बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है उस प्रेशर को बढ़ाने में। दैट्स वाई इस सोडियम को बाहर निकालने से हमारा बीपी मेंटेन रहे तो उसकी भी मेडिसिन दी जाती है। तो अभी हम उस कैटेगरी की मेडिसिन के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला मेडिसिन है क्लोर्थेलिडोन। क्लोर्थेलिडोन 6.5 mg आपको मिल जाता है 14 से 16 रुपए के बीच में। फिर आता है क्लोर्थेलिडोन 12.5 mg, ये आपको मिल जाता है 17 से 18 रुपए के बीच में। उसके बाद आता है हाइड्रोक्लोरथायाजाइड। हाइड्रोक्लोरथायाजाइड 12.5 mg आपको मिल जाता है 6 से 7 रुपए के बीच में।
उसके बाद आता है स्पाइरोनोलैक्टोन। स्पाइरोनोलैक्टोन 25 mg आपको मिल जाता है 21 से 22 रुपए के बीच में। स्पाइरोनोलैक्टोन 50 mg आपको मिल जाता है 35 to 37 रुपीज के बीच में। उसके बाद जो दूसरी कैटेगरी आती है वो है एसई इनहिबिटर्स। एसई इनहिबिटर में जो एंजियोटेंसिन रिसेप्टर्स होते हैं, ये मेडिसिन उनको ब्लॉक कर देते हैं, क्योंकि ये जो रिसेप्टर्स होते हैं ये हमारी आर्टरी एंड वेन को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से हमारा बीपी बढ़ जाता है। तो एसई इनहिबिटर इस रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देते हैं। इस कैटेगरी में जो मेडिसिन आते हैं, आइए हम उसके बारे में बात करते हैं। जितने भी प्रिल एंड जितने भी साटन होते हैं वो सारे इसके अंदर में आते हैं। मतलब कि उस मेडिसिन के आगे प्रिल या फिर साटन लगा होता है। फॉर एग्जाम्पल रेमिप्रिल, टेलमिसाटन, तो ये सारे एसी इनहिबिटर के अंदर आते हैं। सो पहला मेडिसिन है रेमिप्रिल। रेमिप्रिल 2.5 mg आपको मिल जाता है 12 से 13 रुपए के बीच में। उसके बाद आता है रेमिप्रिल 5 mg, ये आपको मिल जाता है 15 से 16 रुपए के बीच में। उसके बाद आता है रेमिप्रिल 10 mg, ये आपको मिल जाता है 28 से 29 रुपए के बीच में। इनालाप्रिल 2.5 mg आपको मिल जाता है 8 से 9 रुपए के बीच में। इनालाप्रिल 5 mg आपको मिल जाता है 9 से 10 रुपए के बीच में। इनालाप्रिल 10 mg ये आपको मिल जाता है 14 से 15 रुपए के बीच में। अब बात करते हैं साटन, जिस मेडिसिन के नाम के आगे साटन लगा होता है। तो अब हम साटन कैटेगरी मेडिसिन के बारे में बात करते हैं जो कि एसी इनहिबिटर है। सो पहला मेडिसिन है लॉसाटन। लॉसाटन 25 mg आपको मिल जाता है 11 से 12 रुपए के बीच में। लॉसाटन 50 mg आपको मिल जाता है 17 से 18 रुपए के बीच में। फिर आता है टेलमिसाटन। टेलमिसाटन 20 mg आपको मिल जाता है 14 से 15 रुपए के बीच में। टेलमिसाटन 40 mg आपको मिल जाता है 15 से 16 रुपए के बीच। टेलमिसाटन 80 mg आपको मिल जाता है 30 से 31 रुपए के बीच में। ये जो सारी मेडिसिन की मैं प्राइस आपको बता रही हूँ, ये बहुत ही किफायती प्राइस है। अगर आप इसका ब्रांडेड लेने जाओगे, ट्रस्ट मी, इससे दोगुना चौगुना दाम पे आपको मिलेगा। ये जो मेडिसिन है ये इसके कॉम्पोजिशन यानी कि इसके जेनेरिक नाम मैंने आपको बताए हैं। आपका जो ब्रांड है हाइपरटेंशन का, उससे आप ये जेनेरिक नाम मैच कर लो, उस ब्रांड के कॉम्पोजिशन देखो और इस कॉम्पोजिशन को मैच कर लो। अगर मैच करता है तो यही आपका जेनेरिक मेडिसिन है और आप जेनेरिक शॉप में इसी नाम से इसको खरीद सकते हो। अगर फिर भी आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है समझने में, तो आपको कुछ नहीं करना है। अपने हाइपरटेंशन का प्रिस्क्रिप्शन या फिर अपने हाइपरटेंशन की मेडिसिन जो ब्रांडेड आप खा रहे हो उसका स्ट्रिप लेकर आप किसी भी जेनेरिक शॉप में चले जाओ और उनको दिखा दो, वो आपको सेम मेडिसिन यानी कि सेम कॉम्पोजिशन दे देंगे। बस आपको इतना सा करना है। सो आज के लिए बस इतना ही। आई होप मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो। अब यही आशा करती हूँ कि मेरा ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो, क्योंकि मेरा जो वीडियो बनाने का मेन मकसद है वो यही है कि आपको छोटी छोटी चीज़ के लिए बेवकूफ़ ना बनना पड़े, आप मिसगाइड ना हो। आप मेरे इस वीडियो से बहुत सारी चीज़ें समझ सकते हो अगर आप ध्यान से देखो। फिर भी अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो कि मुझे ये सारी चीज़ समझ नहीं आ रही है, मैं किसी अलग वे में वीडियो बनाकर आप समझा सकूँ। सो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ, मेडिसिन इज नॉट फॉर लग्जरी, दिस इज फॉर क्योर। सो चूज योर मेडिसिन वेरी स्मार्टली। Thank you so much. Namaste.